वो जंगल बहुत सुंदर था। इस जंगल में तरह तरह के पशु पक्षी रहते थे। पक्षियों में आपस में बहुत प्यार था। फिर एक दिन कबूतरी टूनी चिड़िया के पास आती है। टूनी बहन, मेरा मन बहुत उदास है। मन कर रहा है कहीं घूमने फिरने को। वैसे भी हम इस जंगल के अलावा कहीं नहीं गए। क्यों ना हम झरना देखने जाए। कल मेरी बहन आई थी दूसरे जंगल से। वो बता रही थी कि जंगल के पक्षी हर महीना कहीं ना कहीं घूमने जाते हैं। आप भी हमें लेकर चलो ना। सब पक्षी कहीं घूमने के लिए जाना चाहते हैं। लेकिन कबूतरी बहन, झरना तो बहुत दूर है। पूरे दिन और रात का सफर है। फिर आता है झरना। तो फिर क्या हुआ, हम रात दूसरे जंगल में गुजार लेंगे और फिर कल का सारा दिन झरना देखेंगे और फिर वापस लौट आएंगे। मैं ही नहीं, मुझे बाकी पक्षियों ने भी भेजा है। वो सब जाना चाहता है। अगर तुम जिद कर रही हो तो फिर मैं जाती हूँ कालू के पास। वो मान जाए, क्योंकि जंगल का सारा रास्तों का उसे ही अच्छे से पता है। फिर टूनी चिड़िया कालू कौवे के पास चली जाती है। कालू भैया, अभी अभी कबूतरी आई थी मेरे पास। सब पक्षियों ने मिलकर झरना देखने जाने की सलाह बनाई है। मुझे कह रही थी कि साथ चलो, इसलिए आई हूँ तुम्हारे पास। आप भी चलो, क्योंकि हम अच्छे से रास्ते का पता नहीं है। टूनी बहन, एक तो वो झरना बहुत दूर है, दूसरा वो इलाका बहुत खतरनाक है। मैंने बताया है उन्हें, लेकिन वो मान ही नहीं रहे। सब जिद कर रहे हैं। पिछले साल मेरे मुन्ना भी गया था। पता है ना कैसे मुसीबत में फंस गया था। मैं तो नहीं जाऊंगा। अगर जाना है तो तुम ही जाओ इस पागल काम के लिए, उन पागलों के साथ। नहीं कालू भैया, मान जाओ। आपके बगैर मजा नहीं आएगा। चिड़िया रानी, एक बार कह दिया सो कह दिया। मैं नहीं जाऊंगा। तुम्हें अगर शौक है तो तुम ही जाओ। फिर टूनी चिड़िया निराश होकर वहां से चली जाती है। सब पक्षी टूनी चिड़िया का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। कालू तो नहीं माना। अब देख लो सब पक्षियों, मुझे तो रास्ते का भी अच्छे से नहीं पता। अगर जाना है तो मैं चली जाती हूँ तुम्हारे साथ। जाना है, हम सब तैयार है। सफर इकट्ठा करना है। कोई भी पक्षी दूसरे पक्षियों को छोड़कर इधर उधर नहीं जाएगा। भोजन भी इकट्ठा ही करना है। और फिर सब पक्षी चले जाते हैं। उड़ते उड़ते वो दूर निकल जाते हैं और वो अपना उड़ान जारी रखते हैं। ऐसे ही शाम हो जाते हैं और वो सब पक्षी एक घने पेड़ पर बैठ जाते हैं। अब सब पक्षी अपना अपना भोजन खा ले। अभी भी सूरज की रोशनी है। हाँ, लेकिन याद रखना, हर पक्षी सूरज छुपने से पहले पहले इसी पेड़ पर वापस आ जाए। तभी पक्षी अपना अपना भोजन करते हैं और जल्दी वो फिर से इकट्ठा हो जाते हैं। आज पूनम की रात है, रोशनी अच्छी है। हम अपना सफर जारी रखेंगे ताकि हम कल जल्दी पहुंच सके। ऐसे कहते हुए टूनी चिड़िया और उसके साथी काले जंगल के चिड़िया के पास आते हैं। पक्षी भैया, हमें पूर्व की तरफ जाना है। क्या हम ठीक दिशा में हैं? हाँ, आप ठीक जा रहे हो, लेकिन क्या काम है उधर? हमें झरना देखना है। पानी पीना, दाना खाना, काले फूल के पास न जाना। काले फूल के पास जो जाए सबको वो पत्थर का बनाए। क्या? ये आपने क्या कहा? कुछ नहीं, पत्थर का जो भी बन जाए झरने के पानी में नहाए।
फिर ही वो ठीक से उड़ पाए। फिर ऐसा कहते हुए वो वहाँ से गायब हो जाते हैं। ये पक्षी कहाँ गए? अभी तो यही था। वो कितना अजीब अजीब बातें कर रहा था। मेरी तो कुछ समझ में ही नहीं आई इसकी बातें। फिर वो सब फिर से उड़ जाते हैं। जल्द ही वो पहाड़ों का पार पहुँच जाते हैं। सुबह बहुत रोशन थी। सब पक्षी थके हुए थे। वो झरने से ठंडा ठंडा पानी पीते हैं और वहाँ पर बहुत सारे फल थे। वो सब खाते हैं और आराम करते हैं। वो सब बहुत मौज मस्ती करते हैं। कबूतरी बहन, तुम ठीक कह रही थी। ये जगह तो बहुत सुंदर है। मुझे बहुत अच्छी लगी। अब तो हम सब हर महीने यही आया करेंगे। फिर सभी पक्षी रंग बिरंगे तितली के साथ खेलने लग जाते हैं। कबूतरी खेलते खेलते काले फूल के पास जाती है। ये फूल कैसे रंग का है, लेकिन सुंदर दिख रहा है। वो उसके पास बैठ जाती है और फिर न जाने क्यों कबूतरी का मन करती है काले फूल की पंखुड़ी तोड़ने को। कबूतरी काले फूल की पंखुड़ी जैसे ही तोड़ती है, वहाँ सब के सब पक्षी पत्थर के हो जाते हैं। शायद ये कोई जादुई फूल था और ये वो फूल था जिसके बारे में काले जंगल के पक्षी ने संकेत दिया था। लेकिन ये पक्षी काले जंगल के पक्षी के बात समझ ही नहीं पाए। गौरी, 2 दिन हो गए पक्षियों को गायब हुए, अभी तक लौट कर नहीं आए। गायब हुए? कहाँ गायब हुए हैं पक्षियाँ? झरना देखने। तो तुमने मुझे क्यों नहीं बताया? अभी तक तो मैंने सबके घोंसलों की सफाई कर दी होती। इसलिए तो नहीं बताया था। मैं बहुत परेशान हूँ। अब तक तो लौट आना चाहिए था सभी पक्षियों को। तुम घर में ही रहना, अपनी माँ की तरफ नहीं चली जाना। मैं जाता हूँ उनके पीछे। नहीं, मैं तुम्हें अकेले नहीं जाने दूंगी। मैं भी चलती हूँ आपके साथ। मुझे रास्ते में तंग मत करना। ऐसा ना हो कि मुझे सारे रास्तों में तुम्हारी ही सेवा करना पड़े। नहीं, मैं जरा भी तंग नहीं करूंगी। फिर कालू कौवा और गौरी कौवी पक्षियों के पीछे चले जाते हैं। कालू कौवा और गौरी कौवी सारा दिन उड़ते हैं। कालू जी, मुझ पर ज्यादा गुस्सा न करना, लेकिन अब तो थोड़ा आराम तो बनता है। सुबह से उड़ रहे हैं, थोड़ा सा आराम करने दो, बस थोड़ी ही देर। ऐसे ही वो दोनों थोड़ी देर आराम कर लेते हैं। अब हमें चलना चाहिए। सारी रात उड़ने के बाद ही हम झरने तक पहुंच पाएंगे। और फिर वो दोनों वहां से उड़ जाते हैं। उड़ते उड़ते वो काले जंगल में पहुंच जाते हैं। रात की आखिरी घड़ी थी। रास्ते में कालू गौरी को एक पक्षी बैठे हुए दिखाई देते हैं। कालू गौरी काले जंगल के पक्षी के पास जाते हैं। अजनबी यात्रियों, कहाँ जा रहे हो? हम तो पूर्व की तरफ जा रहे हैं। हमारे जंगल के पक्षियाँ गए थे वहाँ झरना देखने के लिए, लेकिन लौटे नहीं। मुझे चिंता हो रही थी उनकी, इसलिए उनके पीछे जा रहा हूँ। पानी पीना, दाना खाना, काले फूल के पास न जाना। काले फूल के पास जो जाए सबको वो पत्थर का बनाए। अजनबी पक्षी, हमें कुछ भी समझ में नहीं आ रहे हैं। आप ये क्या कह रहे हो? पत्थर का जो भी बन जाए, झरने के पानी में नहाए, फिर ही वो ठीक से उड़ पाए। ऐसा कहते हुए वो पक्षी वहाँ से गायब हो जाता है। अजीब सा पक्षी था, पता नहीं कहाँ गए और बातें कैसे डरावना कर रहा था।
कालू जी चलो अब। फिर कालू गोरी वहां से चले जाते हैं। सुबह होने के साथ ही वो झरने तक पहुंच जाते हैं। जैसे ही वो झरने के पास जाते हैं, ये सब देखकर हैरान हो जाते हैं कि सब के सब जहाँ जहाँ थे वही पत्थर के बने हुए थे। ये सब पत्थर के कैसे बन गए? ये क्या हुआ हमारे पक्षियों के साथ? अब हमें कुछ ना कुछ करना होगा इन पक्षियों को फिर से ठीक करने के लिए। ये जरूर किसी जादू का असर है। अब हम क्या करेंगे? गौरी, मुझे थोड़ा थोड़ा याद आ रहा है। वो अजनबी पक्षी पत्थर का जिक्र कर रहा था और काले फूल का भी। ये देखो कालू जी, कबूतरी ने काले फूल को तोड़ा हुआ है। यही है वो जादुई फूल। इसके बारे में वो अजनबी पक्षी कह रहा था, लेकिन गौरी इसके बाद भी उसने कुछ कहा था, मुझे याद नहीं आ रहा। कुछ खाए तो ठीक हो जाए, नहाए तो ठीक हो जाए, पता नहीं वो क्या कह रहा था। याद आ गया है, मुझे याद आ गया है। झरने के पानी में नहाए, फिर ही वो ठीक से उड़ पाए। वाह गौरी, तुम तो बड़ी तेज हो। आखिर पत्नी किसकी हूँ? फिर कालू कौवा अपने चोंच से पानी ला लाकर सब पक्षियों पर डालता है। बारी बारी सब पक्षी ठीक हो जाता है। कालू और गौरी बहुत खुश होते हैं। हम अभी तक यही है, हम वापस गए नहीं। और कालू और गौरी तुम यहाँ कैसे? और फिर कालू इन पक्षियों को सारी बात बताता है और फिर सब पक्षियों को पत्थर बनने की बात याद आते हैं और सब बहुत खुश होते हैं। कालू, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। आज तो तुमने सारी चोरियों का बदला चुका दिया।